हीन है। आम आदमी बेचारा विधायक जी से वंदे भारत में ट्रेवल करते समय विधायक जी की जो गुर्गे हैं वो मार के चले जाते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो रिपोर्ट दर्ज कराए। सब कुछ उनके पास है, धन बल उनके पास। मुख्यमंत्री जी की जो काफिला है उसमें चलने वाली गाड़ियों में ये मामला सामने आया तो बस फिर क्या था, रातों रात ही अधिकारी लोग आए, जांच करी और उस जो पेट्रोल पंप है उसे बंद कर दिया गया, उसे सील कर दिया गया। हमारे देश में जब तक स्वास्थ्य मंत्री जी शासकीय अस्पताल का दौरा ना करें, कोई भी डॉक्टर की कमियां, लापरवाहियां, गंदगी हमें दिखाई नहीं देती है। जब तक कि कोई विधायक सांसद का सड़क दुर्घटना में कोई एक्सीडेंट ना हो तब तक कोई इंजीनियर निलंबित नहीं होता है। जब तक कि मुख्यमंत्री जी की सभा में बिजली गुल ना हो तब तक बिजली विभाग की कमियां उजागर नहीं होती। और ऐसी ही एक घटना सामने आई है मध्य प्रदेश के रतलाम में, जहां पर आज मुख्यमंत्री जी की जो एक कॉन्क्लेव होने वाला है रीजनल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके एक दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी की गाड़ियों का जो काफिला निकलने वाला होता है उसके लिए रात को रिहर्सल चलती है। इत्तेफाक की बात यह है कि 19 गाड़ियों में किसी एक स्थानीय पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराया जाता है। कुछ देर बाद एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो बंद हो चली। जब इस बात की जानकारी जुटाई जाती है, मैकेनिक बुलाए जाते हैं, तो पता चलता है कि 20 लीटर जो पेट्रोल भरा था उसमें से 10 लीटर तो पानी ही है। जी हाँ, ये बात देखकर आप हैरान हो गए होंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी जो खबरें हैं आम आदमी के लिए तो आए दिन आती रहती हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब सच्चाई को उजागर होना होता है, जब सच सामने आना होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सामने आ ही जाता है। मुख्यमंत्री जी की सभा में चलने वाली जो काफिले में चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें 19 गाड़ियों का पेट्रोल जिसमें मिलावटी डीजल भरा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 19 गाड़ियों में जो डीजल भरने वाला है 20 लीटर डीजल में से 10 लीटर तो पानी निकल गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कितनी ज़्यादा मिलावटखोरी, कितना ज़्यादा इलीगल काम यहाँ पर चल रहा है और किसी की को भी कानो कान खबर नहीं है। क्या कर रहा है हमारा मापतौल विभाग, क्या कर रहा है हमारा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाला खाद्य एवं खाद्य विभाग। काम तो, ड्यूटी तो है लेकिन काम नहीं करते। कहा जाता है कि काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपनी कमाई के लिए आते हैं, हफ्ता वसूली करके जाते हैं। अभी सावन का त्यौहार आने वाला है, खाद्य विभाग की गाड़ियां आएंगी, जांच करके दुकानों से मावा, मिठाइयों का जो सामग्री है वो जब्ती करके ले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे सामने आती नहीं है। सब ले दे के काम हो जाता है। आखिर कब तक इस देश में ऐसा चलता रहेगा? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये भ्रष्टाचार का ही एक कारण है, भ्रष्टाचार ही एकमात्र कारण है जिसके कारण आम आदमी को ना आज ढंग से कुछ खाने को मिल पा रहा है, ना ढंग से वो पेट्रोल भरवा पा रहा है, ना उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया हो पा रही। कैसे हमारा देश विश्व गुरु की श्रेणी में आएगा? भला हो वो गाड़ियों का जो एक अहम मौके पर मुख्यमंत्री जी की जो काफिला है उसमें चलने वाली गाड़ियों में ये मामला सामने आया तो बस फिर क्या था, रातों रात ही अधिकारी लोग आए, जांच करी और उस जो पेट्रोल पंप है उसे बंद कर दिया गया, उसे सील कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात तब होगी जब इसके बाद इसी तरह की कार्रवाइयां, इसी तरह की जांच मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप चल रहे हैं वहां पर आने वाले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिले। क्या लगता है आपको, देखने को मिलेगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि हर जगह तो भ्रष्टाचार है, हर जगह तो आज घूसखोरी। खैर, हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद से ही आसमान टिका हुआ है। लेकिन आम आदमी के जो अधिकार हैं, हालांकि आम आदमी बेचारा शक्तिहीन है। आम बेचारा विधायक जी से वंदे भारत में ट्रेवल करते समय विधायक जी की जो गुर्गे हैं वो मार के चले जाते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो रिपोर्ट दर्ज कराए। सब कुछ उनके पास है, धन बल उनके पास, कैसे हम काम करेंगे? लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं क्या हमारे अधिकार हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो हमारा जीरो का काटा है वो जीरो देखना ज़रूरी है हमें पेट्रोल पंप की स्क्रीन पर। सबको पता है कीमत तो डिस्प्ले होती है, लेकिन कैसे पता करें कि आखिर जो डीजल है, जो पेट्रोल है उसमें मिलावट नहीं है? उसके लिए हम पेट्रोल पंप के जो भी कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनसे फ़िल्टर पेपर मांग कर हम पेट्रोल पंप की शुद्धता की, पेट्रोल की शुद्धता की जांच कर सकते हैं।
अगर हमें नापने में या माप में अगर हमें कोई भी शंका है तो हर एक पेट्रोल पंप पर 5 लीटर या 10 लीटर का जो एक माप रहता है, आपने भी देखा होगा, वो आप मांग सकते हैं और उसमें आप जांच कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पर महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था करना उनका दायित्व है और हर एक आम आदमी का अधिकार है। अगर कोई पेट्रोल पंप पर आपको गंदगी दिखाई देती है, कोई भी शौचालय का उपयोग करने से मना करता है, तो आप वीडियो बनाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये हमारे अधिकार हैं और इन अधिकारों के प्रति हम सभी को जागरूक होना चाहिए। फिलहाल इस घटना के बाद हम उम्मीद तो कर सकते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि शीघ्र अच्छी कार्रवाइयों के लिए वो जाने जाते हैं। तुरंत कार्रवाई उन्होंने कुछ घटनाओं पर करी है, तो उम्मीद है कि सिर्फ एक पेट्रोल पंप सील करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अगर वाकई में आपको प्रदेश के नागरिकों की चिंता है, वाकई में आप उद्योगपति और बिजनेसमैन के साथ नहीं है, तो अगले आने वाले एक हफ्ते तक हर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के हर एक पेट्रोल पंप पर जांच की जानी चाहिए, शुद्धता की जांच की जानी चाहिए और ईमानदारी से इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी स्वयं लें। क्योंकि देखिए, आपके अधिकारी, आपके जो भी मंडली है, आपकी पार्टी के अधिकतर पार्टी के जो पेट्रोल पंप हैं वो चल रहे होंगे, ऐसा चलता रहता है। कोई भाजपा की बात नहीं, कांग्रेस की सरकार आती है तो उनके भी पेट्रोल पंप, उनके भी जो हमदर्द हैं लोग हैं, उनके चलते रहते हैं। लेकिन अगर वाकई में मुख्यमंत्री जी आपको जनता से मतलब है तो एक नया कदम आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।